अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स पर वज़ीर आज़म ने अपनी लाइल्मी और अपनी बेबसी छुपाते हुए ये कहा है कि वो एजेंसियों के ऊपर चेक नहीं रख सकते और ना ही उनसे रोज रोज रिपोर्ट्स तलब कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि वो एजेंसियों के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते और साथ ही साथ 3 कानून जो है उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन कवानीन की बुनियाद पर खुफिया और वो गुमनाम लोग हैं, वो किसी भी जगह पर कहीं पे भी हमारी फोन कॉल्स को टेप कर सकते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उस रिकॉर्डिंग को फिर महफूज भी कर सकते हैं। इसकी तफसीलात जानने के लिए वीलॉग देखिए और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से एक बयान जो है, एक रिपोर्ट सबमिट की गई है, पेश की गई है। ये जो केस है ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के जो फर्जंद अर्जुमन है मियां नजमुल साकिब, उनकी पिटीशन थी और साथ में इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी भी पिटीशन थी और उन्होंने कहा था कि ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर उनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं, उनको रोका जाए। तो जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्होंने इस पर लास्ट जो हियरिंग थी गुज़िश्ता समात पर उन्होंने ये पूछी थी तफसील मुख्तलिफ इदारों से। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से भी पूछा था कि वो बताएं कि क्या मेकनिज़म है इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास रिकॉर्ड करने की, जो है वो क्या सलाहियत है और उसको कैसे जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, उनके जो इख्तियारात हैं। उसके जवाब में ये जो 5 सफ़ात हैं, इसमें एक जो है उन कवानीन का जिक्र किया गया है जिनमें की वजह से जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये इख्तियार मिला कि वो किसी भी की टेलीफोन कॉल जो है वो उसको टेप कर सके। वो जो कवानीन है वो इसमें लिखा गया है कि एक तो इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 है, जिसमें ये लिखा है कि ए वेल ओरिएंटेड मैकेनिज्म फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन ऑथराइजिंग रिकॉर्डिंग ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन बिटवीन सिटीजन्स। और फिर उसमें एक 1885 का जो तकरीबन 150 साल पुराना कानून है टेलीग्राफ एक्ट, उसका भी जिक्र किया गया है कि वो भी प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म वेयर बाय पोजीशन ऑफ लाइसेंस टेलीग्राफ एंड इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस कैन बी ऑर्डर्ड बाय द फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर उसके अलावा पीका का भी लिखा है कि उसके तहत भी जो ये रिकॉर्डिंग है इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो आगे जो उन्होंने अपना जवाब दिया है, एज रिगार्ड टू द क्वेरी regarding identifying the entities and agencies that have the requisite technology capability to record telephone calls and or surveil telecommunication, it is humbly submitted that the Prime Minister Office does not interfere with the sensitive day-to-day working of intelligence agencies। यानी कि उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो है वो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो उनमें मुदाखलत नहीं करते। और साथ में ये भी लिखा है कि being a political cum administrative office, the Prime Minister Office keeps an arm's length relationship and does not interfere into key function of the premier intelligence agencies। और उन्होंने ये भी लिखा कि the Prime Minister Office expects the intelligence agencies to work under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law of the land in the public interest। तो इसमें यह उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो है उनसे एक ख़ास हद तक जो है वो उनका एक ताल्लुक़ होता है। अगरचे इसमें उन्होंने अपना ये नहीं लिखा कि वज़ीर आज़म जो है वो बेबस हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो है वो इसमें अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो उनका कोई कीप एंड चेक नहीं है किसी ऐसी जो है वो उनकी सलाहियत पर जो कि एक आम आदमी के जो बुनियादी हकूक़ हैं जिससे मुतासिर हो रहे हो, तो उस वो जो पावर जो कि गवर्नमेंट ने उनको दी है उसके ऊपर कोई चेक नहीं रखा गया। और उनको उम्मीद है वज़ीर आज़म ऑफिस को कि वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपने इख्तियारात जो है वो आवाम के वसीतर मफाद में इस्तेमाल करेंगी। और इसके साथ साथ हम ये भी लिखा है कि जो वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो ब्रीच हुई थी, ऑडियो लीक हुई थी उसकी, वज़ीर आज़म ऑफिस की, वज़ीर आज़म हाउस की, उस पर एक हाई पावर कमीशन जो है वो बनाया गया था जिसमें
ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور اس کے ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بھی اس کمیشن میں شامل ہیں۔ اور اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ کمیشن جو ہے اس کے اوپر کام کر رہا تھا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ اس کمیشن کو جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے جو سابق چیف جسٹس سے انہوں نے روک دیا تھا، کیونکہ ان کی جو ساس تھی ان کی بھی ایک لیکڈ آڈیو جو تھی وہ بھی اسی آڈیوز میں جو ہے وہ شمار ہو رہی تھی کہ جائزہ جو ہے وہ لیا جا رہا تھا۔ تو ابھی یہ جو رپلائی سبمٹ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پر سماعت ہوگی، اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور اس پر دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کیا ریمارکس آتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔